क्या प्रोटेस्ट की फैक्ट्री बन गया है भारत? कभी कॉलेज के छात्र सड़क पर दिखाई देते हैं, तो कभी स्कूल के छात्र अपने भविष्य को लेकर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। तो कहीं भर्ती परीक्षाओं को लेकर नाराजगी है, तो कहीं शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ समय से देश में अलग अलग हिस्सों में छात्र के विरोध प्रदर्शन की खबरें लगातार हमारे सामने आ रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। असली सवाल तो यह है, क्या हमारी व्यवस्था छोटी छोटी समस्याओं को समय रहते हल करने में भी नाकाम हो रही है? क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन जब अलग अलग राज्यों में बार बार छात्र सड़कों पर उतरने लगे, तो सिर्फ ये एक घटना नहीं रह जाती, बल्कि एक बड़े संकेत में बदल जाती है। हाल ही के दिनों में देश ने कई छात्र आंदोलनों को देखा। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार अब जवाब दे। छात्रों का कहना था कि लंबे समय से उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इतना ही नहीं, इस पूरे आंदोलन की वजह से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। अब ये प्रदर्शन केवल एक दिन की खबर नहीं था, बल्कि इसने ये दिखाया कि युवाओं के भीतर नाराजगी कितनी गहरी होती जा रही है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी अलग अलग कारणों से स्कूली छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कई स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे, तो कई स्थानीय समस्याओं को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए, तो कई जगह छात्रों ने रैलियां निकाली। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि अब केवल कॉलेज या प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि स्कूली छात्र भी अपनी बात खुलकर रखने लगे हैं। इसी बीच उत्तराखंड, झारखंड की राजधानी रांची में छात्र आंदोलन लगातार चर्चा में है। वहां बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, लेकिन छात्र संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब यह स्थिति केवल एक राज्य की नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर छात्रों के आंदोलन ये संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं संवाद की कमी महसूस की जा रही है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर छात्रों को बार बार सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या उनकी शिकायतों का समाधान पहले नहीं हो सकता था? क्या हर समस्या तब तक अनसुनी रहती है जब तक हजारों लोग सड़क पर ना आ जाए? क्या प्रशासन तब जागता है जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगते हैं? और क्या नेताओं को जनता की आवाज सुनने के लिए हमेशा धरने और प्रदर्शन का इंतजार करना चाहिए? अगर किसी छात्र की समस्या स्कूल स्तर पर हल हो जाए, अगर किसी भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे और अगर शिकायतों का समय पर जवाब मिले, तो संबंधित अधिकारी छात्रों से नियमित संवाद करें, तो शायद आंदोलन की नौबत ना आए। लेकिन जब लोगों को यह महसूस होने लगता है कि बिना विरोध के उनकी बात सुनी ही नहीं जाएगी, तब आंदोलन एक मजबूरी बन जाता है। लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत भी है, क्योंकि इससे सरकारों को जनता की भावनाओं का पता चलता है। लेकिन बार बार होने वाले छात्र आंदोलन ये भी बताते हैं कि संस्थागत संवाद नहीं, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। जब शिकायतों का समय पर समाधान नहीं होता, जब पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं और जब युवाओं को लगता है कि उनकी आवाज को महत्व नहीं दिया जा रहा, तब विरोध केवल विरोध नहीं रह जाता, बल्कि व्यवस्था के प्रति अविश्वास में बदलने लगता है। आज का भारत पहले जैसा नहीं है। तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है। लगभग हर छात्र के हाथ में स्मार्टफोन है। सोशल मीडिया के जरिए कोई भी मुद्दा कुछ ही मिनटों में पूरे देश की चर्चा बन जाता है। पहले किसी आंदोलन की खबर अगले दिन अखबार में छपती थी, लेकिन अब प्रदर्शन का वीडियो कुछ ही सेकंड में लाखों तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि सरकारों और प्रशासन के सामने अब पहले से कहीं बड़ी चुनौती है। केवल बयान देने या जांच समिति बनाने से अब काम बिल्कुल नहीं चलेगा। लोगों को समय पर जवाब और समाधान चाहिए। हालांकि यह भी सच है कि हर आंदोलन सही नहीं होता, हर मांग पूरी करना भी कभी कभी संभव नहीं होता। कई बार कुछ संगठन राजनीतिक कारणों से भी प्रदर्शन करते हैं और कई बार सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी या अफवाहें भी माहौल को प्रभावित करती है। इसलिए जरूरी है कि छात्र भी तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखे और प्रशासन भी पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट करे। संवाद दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर सरकार सुनने को तैयार हो और छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखे, तो अधिकांश समस्याओं का समाधान बातचीत से निकल सकता है। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं, यह भरोसे पर भी टिकी होती है। जब किसी परीक्षा पर सवाल उठते हैं, तब परिणाम पर विवाद होता है, और जब छात्रों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, तब केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि शिक्षा से जुड़े मामलों में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें यह भी समझना होगा कि आज का युवा पहले की तुलना में अधिक जागरूक है। वो अपने अधिकार जानता है और उन्हें लेकर सवाल भी पूछता है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, लेकिन उतना ही जरूरी यह भी है कि व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि युवाओं को अपनी बात मनवाने के लिए
बार बार सड़क पर ना उतरना पड़े। अगर हर शिकायत के लिए आंदोलन ही एकमात्र रिश्ता बन जाए तो ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का बड़ा विषय है। सरकारों को केवल आंदोलन खत्म कराने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन कारणों को समझना चाहिए जिनकी वजह से आंदोलन शुरू होते हैं। शिकायत निवारण की व्यवस्था मजबूत हो, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, शिक्षा संस्थान में नियमित संवाद और फैसलों में पारदर्शिता बनी रहे तो विरोध की स्थिति काफी हद तक कम हो सकती है। देश को प्रोटेस्ट की फैक्ट्री बनने से रोकने का रास्ता विरोध को दबाना नहीं है। लोकतंत्र में आवाज उठाना गलत बिल्कुल नहीं है। गलत तब होता है जब लोगों को यह महसूस होने लगे कि बिना सड़क पर उतरे उनकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है भरोसा बनाने की, एक ऐसा भरोसा जिसमें छात्र ये महसूस करें कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा और समय पर समाधान भी मिलेगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र की सफलता किस में है? क्या इस बात में कि कितने बड़े प्रदर्शन हो, या फिर इस बात में कि कितनी समस्याओं का समाधान प्रदर्शन होने से पहले ही कर दिया गया? शायद जवाब दूसरी बात में छुपा है। एक मजबूत लोकतंत्र वही जहां सरकार, प्रशासन और जनता के बीच संवाद लगातार बना रहे, शिकायतों का समय पर समाधान हो और युवाओं को अपने भविष्य के लिए बार बार सड़कों पर उतरने की मजबूरी ना पड़े। क्योंकि जब देश का युवा लगातार विरोध कर रहा हो तो उसे केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाना पर्याप्त नहीं है। यह पूरे प्रशासनिक तंत्र, शिक्षा व्यवस्था और समाज के लिए गंभीर संकेत भी है। अगर इस संकेत को समय रहते समझ लिया जाए तो विरोध कम होंगे, भरोसा बढ़ेगा और लोकतंत्र पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर सामने आएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।